तो चलिए शुरू करते हैं। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने ढोल बजाकर 144 सालों की बात तो कह दी, लेकिन यह पूरी तरह से कोरा झूठ है, इसमें कतई सच्चाई नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, हम समझाते हैं। आइए। देखिए, वहां पर जिन भी लोगों की मृत्यु हुई वो एक दुखद विषय था, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। परंतु उसके ऊपर दो प्रकार के विचार लोग समझ सकते हैं। अगर कोई संवेदना के नाते कह रहा है या संतुष्टि के नाते कह रहा है, देश की करोड़ों करोड़ जनता भली भांति समझ सकती है कि ये नेता जो बोल रहे हैं इसमें संवेदना का भाव है या संतुष्टि का भाव है। उसका आधार मैं बताता हूं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। देखिए, ममता बनर्जी जी बोल रही हैं, ये वो नेता हैं जिन्होंने अपने राज्य में देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष फरहाद हाकिम को बनाया हुआ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? A few moments later. और समर्थन किसका कर रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी का, जिन्होंने पिछले कुंभ मेले का अध्यक्ष आजम खान को बनाया था। बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को धर्म के नाम पर लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आज ये हिंदू या मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान कहां से आकर खड़ा हो गया? और आजम खान की कैसी ख्याति है, कैसी कुख्याति है, ये लोगों को पता है। तो मुझे लगता है, और ये दोनों लोग क्यों, उन्होंने मृत्यु कुंभ जैसा शब्द क्यों प्रयोग किया, मैं बताना चाहता हूं। मैं सारे दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 2022 और 23 में इन्हीं के गठबंधन के दक्षिण भारत के सबसे बड़े सहयोगी तमिलनाडु के डीएमके में बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। और मैं दर्शकों से यह भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों को भी मैं दोष नहीं देता। 2021 में दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व, तो यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना, तो जिनका पूरा चरित्र, मतलब चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की एकता की मृत्यु देखना है। मैं पुनः कह रहा हूं, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हिंदू धर्म की एकता की मृत्यु देखना है, वो मृत्यु की ही कामना करेंगे। परंतु आज जो हो रहा है उसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि जो कुंभ में दिखाई पड़ रहा है, जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो, प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। ये चाहे या ना चाहे, जो परिवर्तन का कालखंड है वो दिखाई पड़ रहा है। मनोज काका जी, परिवर्तन का ये कालखंड आप लोगों को रास नहीं आ रहा है क्या? पर मनोज काका जी, अब गर्दा उड़ेगा भैया। नहीं, बीजेपी के आरोपों पर चूंकि सुधांशु भाई बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और इन्होंने अपनी वैचारिकी को अपने विद्वता में बड़ा अच्छे से पिरोया। मैं बीजेपी के आरोपों पर बस एक लाइन से शुरुआत करना चाहूंगा कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं, और तू एक जलील सी गाली, तू एक लजीज सी गाली से बेहतरीन नहीं, कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और तुम्हारी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। तो सुधांशु भाई ने कहा, एक शब्द इन्होंने कहा कि संवेदना और संतुष्टि। जो लोग, जिन 70 लोगों की, जिन 100 से ज्यादा लोगों की लाशें वहां से निकली, और उसी दिन एक तरफ लाशें निकल रही थी, एक तरफ लोग अपने लोगों को खोज रहे थे, और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां फूल बरसवा रहे थे। तो इनसे मैं जानना चाहूंगा कि मृत्यु पर, किसी के शोकाकुल हो जाने पर, किसी के बेटा बिछड़ जाने पर, किसी के मां बिछड़ जाने पर, किसी के भाई बिछड़ जाने पर, उसकी बर्बर मौत हो जाने पर फूल छिड़कवाना कितना संवेदना है? और इस तरह की घृणित संवेदना सुधांशु जी आपने कहां से सीखी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू धर्म में तो उसी रामचरितमानस में कहा गया है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, श्रो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो जिनके राज में जो उस कोई महाकुंभ का आयोजन 1980 से तो हो नहीं रहा, जब से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। बात तो सही है। और अभी तो रुको, का निर्माण हुआ। महाकुंभ का आयोजन तो सदियों से है, सदियों से हो रहा है। हमारे लोगों ने कराया कहां, कैसे कैसे लोगों, समाजवादी पार्टी ने भी कराया। एक थोड़ी सी भगदड़ हो गई स्टेशन पर, आप बहुत चल्ला मचा रहे थे, आज अभी 1600 लोग गायब हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।